अब 8वां इसमें है सोडियम अल्मोनियम टेट्राहाइड्राइड NaAlH4 लिखोगे NaAlH4। ठीक है, अब देखो NaBH4 ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, लिखाए थे NaBH4 केवल अल्डिहाइड और कीटोन को करता है, डबल बॉन्ड भी नहीं करता है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं करता है। LiLH4 भी डबल ट्रिपल को नहीं करता है, नहीं। लेकिन जो ये रहा NiLH4 कहता है इट रिड्यूसेस, ठीक है, ईस्टर को ये रिड्यूस कर देता है अल्डिहाइड और अल्कोहल में, अल्डिहाइड और अल्कोहल में। जैसे मान लो कि ये हो गया, तो ये वाला पार्ट अल्डिहाइड हो जाएगा और जो अल्काइल वाला पार्ट है इस अल्कोहल वाला, तो ये हो जाएगा RCHO और R-OH एंड रेस्ट NaBH4 का ही काम करता है। ठीक है, तो कहता है रेस्ट सेम एज NaBH4 के जैसा, मतलब यह अभी रिड्यूस करेगा अल्डिहाइड और कीटोन। तो ये आपका बाउवेल ब्लैंक रिडक्शन है, जिसको हम लोग BB रिडक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या है, ईस्टर लेते हैं, ये क्या है हमारा ईस्टर, और ये लेते हैं सोडियम प्लस अल्कोहल, सोडियम और अल्कोहल। ठीक है, तो ये हमको देता है अल्कोहल, ये क्या देगा अल्कोहल। अल्कोहल दे देता है। ठीक है, उसके बाद है अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड को भी सोडियम अल्कोहल से कराएंगे, ये भी हमको दे देता है अल्कोहल, ये दे देता है अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद हमारा है कीटोन, सोडियम प्लस अल्कोहल, ये भी हमको दे देता है अल्कोहल। अलग बात है कि हम पहले भी जानते हैं कि अल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, नोट कर। तो ये जो हमारा बी कैटेगरी है, रिएजेंट विच रिड्यूसेस अल्डिहाइड एंड कीटोन टू अल्केन, और इस कैटेगरी में 2 रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक पहला है क्लीमेंसन रिडक्शन और एक है उल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, अब देख चला जैसे कोई मेटल हो और मेटल मरकरी के साथ जब रहे ना, मरकरी के साथ, तो इसको कहते हैं मेटल एमलगम, इसको कहते हैं मेटल एमलगम, मेटल एमलगम। जैसे सोडियम मरकरी हो तो सोडियम अमलगम, जिंक मरकरी हो तो जिंक अमलगम। जैसे मान लो कि सोडियम प्लस मरकरी हो तो इसको कहते हैं सोडियम अमलगम। ठीक है, जिंक मरकरी हो तो इसको कहते हैं हम लोग जिंक अमलगम, जिंक अमलगम। तो मेटल विथ मरकरी को हम लोग क्या कहते हैं अमलगम। ठीक है, नोट कर लिए। तो देखो सब यहाँ पर
क्लीमेंसन्स रिडक्शन में अल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन में रिड्यूस कर देता है। तो क्लीमेंसन्स रिडक्शन पे शॉर्ट नोट्स आए तो लिखेंगे व्हेन अल्डिहाइड और कीटोन ट्रीटेड विद जिंक अमलगम इन HCl अल्केन इज फॉर्म या कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस टू अल्केन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लीमेंसन्स रिडक्शन। जैसे कि ये हमारा अल्डिहाइड है, तो इसमें ये C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है, ये हमारा क्या है अल्डिहाइड, ठीक है। तो अब इसमें हमको लेना है जिंक अमलगम और HCl, और ये हमारा चला बना देता है अल्केन। सोच लो कि ये कन्वर्सन में कितना मज़ा आएगा कि हम अल्डिहाइड से अल्केन बना लेंगे, एसिटल्डिहाइड से इथेन बना देंगे, नहीं बना देंगे, प्रोपेनल्डिहाइड से प्रोपेन बना देंगे, नहीं। और ये कीटोन है, ये हमारा है कीटोन, तो इसको भी सेम रिएक्शन में जिंक अमलगम और HCl ले लेंगे तो ये हमारा अल्केन बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा अल्केन, ठीक है। तो नोट कर लो। तो अगर इसमें शॉर्ट नोट्स आएगा तो क्या लिखेंगे, तो बाद में हम लोग लिख लेंगे सारा लिस्ट ऑफ रिएक्शन हम लोग के साथ रहेगा, जब डिफिनीशन के साथ रहेगा। लेकिन सिंपली ये लिख सकते हैं कि व्हेन अल्डिहाइड और कीटोन ट्रीटेड विद जिंक अमलगम इन HCl अल्केन इज फॉर्म, या द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन रिड्यूस टू CH2। ये C डबल बॉन्ड O किस में रिड्यूस हो जाएगा CH2, C डबल बॉन्ड O किस में रिड्यूस हो जाएगा CH2, जिंक अमलगम, ठीक है। तो नोट कर। अब देखो ये रिएक्शन होता है बेसिकली हम लोगों का एसिड कैटालाइज्ड है, ये क्या है एसिड कैटालाइज्ड। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा अगर उसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहे तो नीचे लिखिएगा नोट, द रिएक्शन इज एसिड कैटालाइज्ड so simultaneously dehydration of alcohol also takes place. Dehydration of alcohol also takes place, ठीक है। और नीचे स्टार मार्क्स बनाकर लिख लोगे इट डज नॉट रिड्यूसेस C डबल बॉन्ड C एंड अदर ग्रुप्स, इट डज नॉट रिड्यूसेस C डबल बॉन्ड C एंड अदर ग्रुप्स, मैंने और अदर ग्रुप्स का मतलब हो गया अदर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, अदर फंक्शनल ग्रुप। अब चला मान लो कि यहाँ पर हमने लिख दिया एसिटल्डिहाइड और यहाँ ले लिया जिंक अमलगम और HCl, और ये बना देगा CH3 और तुमको लिख कर रिएक्शन पूछ देगा कौन सा रिएक्शन है, एक रिएक्शन दे देगा, अब पूछेगा रिएक्शन तो क्लीमेंसन्स रिडक्शन, ये हमारा क्या है क्लीमेंसन। अगर मान लो ये हो गया CH2CH और CHO, ठीक है, और इसमें खाली लिख देगा क्लीमेंसन्स रिडक्शन, है नहीं होगा यार, CHO नहीं है यहाँ पर, केवल अल्डिहाइड रिड्यूस होगा, C डबल बॉन्ड C रिड्यूस नहीं होगा। यहाँ पर ये देगा जिंक मरकरी और HCl, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 नहीं। लेकिन अगर मान लो अब यहाँ एसिड भी है तो चूंकि H+ आयन देगा तो ले लेगा, और H+ ना दे तो यहाँ से H लेगा, H2 क्या हो जाएगा बना देगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्कीन के साथ, और जो CHO है वो रिड्यूस हो जाएगा किस में CH3। अगर मान लो हम ऐसा लिख दें
तो ये भी तो कीटोन है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, साइक्लोहेक्सेन, ये रिड्यूस होगा CH2, किस में रिड्यूस हो जाएगा? CH2। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये तो हम लोग केवल लिस्ट बना रहे हैं, लेकिन ये याद रहेगा तभी तो होगा, याद रहेगा तभी होगा, तो नोट कर लीजिए। अब जैसे कंपाउंड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ कीटोन है, तो अगर बताओ यहाँ पर जिंक, मरकरी और HCl लिख दे, तो इसका तो कुछ करेगा नहीं, कीटोन को रिड्यूस कर दे, ये ऐसे हो जाएगा क्या? अब इसके बाद यहाँ लिख दे SOCl2, तो यहाँ OH से निकल जाएगा, Cl लग जाएगा, जहाँ भी OH होता है वहाँ SOCl2 का क्लोराइड लग जाता है। तो अब देखो यहाँ लुईस एसिड है, तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है। अगर फिर हम ले लिए प्रोडक्ट पॉइंट, तो अब देखो घुमा घुमा के पूछता है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन रहता है, तो बस हमको रिएजेंट याद रहेगा तो प्रोडक्ट हम क्या करेंगे? प्रेडिक्ट करेंगे। बस करना तो कुछ नहीं है, बस यही हम लोग का करना है, याद कर लेना है, तो मेहनत तो करना ही ना होगा बनाने की। ठीक है, नोट कर लो। लोग ओ लिखना भूल गए, आप लोग लिखे कि नहीं? लिख लिया। और बहुत बढ़िया ढंग से मैं चुन चुन कर सबको आपको एक जगह लिखा दे रहा हूँ। अब तुम देखो ना कि इसी में कितना नेम्ड रिएक्शन भी हो गया, कितना मेंडियस पढ़ लिए और रोजनमंड पढ़ लिए थे, जो लिंडलर्स कैटालिस्ट हो रहा था। स्टेफन रिडक्शन भी पढ़े थे ना? नहीं, स्टेफन नहीं पढ़े अभी। साइनाइड से एल्डिहाइड नहीं ना पढ़े हैं, स्टेफन्स नहीं लिखा है। अब जानते हो क्या है कि हम लोगों को नेम्ड रिएक्शन के साथ भी रखना है। तुम देखता है कभी बिहार बोर्ड में कभी कभी रिएक्शन दे देता है, नेम्ड पूछता है। इस बार जेई मेन में रिएक्शन दे दिया था, नेम के साथ मैच करना था सही। तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे कि जितना भी रिडक्शन रिएक्शन का जो भी है परिभाषित, उस सारा परिभाषा को एक जगह क्या करेंगे? नोट। अब मान लो वुल्फ किस्नर पर रिडक्शन आएगा तो क्या लिखोगे? व्हेन अल्डिहाइड और कीटोन ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन इन KOH एंड हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट ग्लाइकॉल reduces to alkane. This reaction is known as Wolff-Kishner reduction. हो गया चला। इसमें वही बात है, इट डज नॉट रिड्यूस C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C एंड अदर ग्रुप्स। नीचे स्टार मार्क्स बनाकर लिख लोगे, इट डज नॉट रिड्यूसेस C डबल बॉन्ड C,
comma C triple bond C and other groups. It does not reduces C double bond C, comma C triple bond C and other groups. अब देखिए यार, ये रिएक्शन बेस में हो रहा है KOH, तो यहां अगर हाइड्रोजन है तो अल्कीन बना देगा, डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन हो जाएगा। एसिड के प्रेजेंस में अल्कोहल था तो डिहाइड्रेशन हो जा रहा था क्लेमेंसन्स में, और ये रिएक्शन बेस KOH के प्रेजेंस में हो रहा है तो डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। लिखिएगा दिस रिएक्शन, नोट में, दिस रिएक्शन इज बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, बेस कैटालाइज्ड reaction so simultaneously dehydrohalogenation, so simultaneously dehydrohalogenation takes place. डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन टेक्स प्लेस। भैया अगर आप ऑर्गेनिक को ढंग से नहीं सुनते, सारा टर्म आपको नया लगेगा। डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, रिमूवल वाला हाइड्रोजन एंड हाइलोजन, तो वह केस हमको समझ में आना चाहिए कब हो रहा था, क्योंकि वहां एलिमिनेशन बेस के प्रेजेंस में। तो इसका तो कुछ करेगा नहीं, इसको कर देगा CH3 में, और यहाँ Cl है, KOH बेस के प्रेजेंस में है, तो यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से H यहाँ से निकलेगा तो लेस स्टेबल हो जाएगा। अगर H यहाँ से निकल डबल बॉन्ड रहेगा, कंजुगेशन में रहेगा, रिजोनेंस भी शो करेगा, इधर से अल्फा हाइपर कंजुगेशन भी होगा। देखिए थोड़ा सा पढ़ लिखा तो मज़ा आता है, तो इसलिए प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा ये ऐसे बनेगा। अब ये सोचने में आप सोच सकते हैं कि इधर से क्यों एलिमिनेशन हुआ, कि डबल सिंगल ट्रिपल पाई बॉन्ड कंजुगेशन में रिजोनेंस शो करेगा। दूसरा कि यहाँ हाइपर कंजुगेशन, अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, अगर आप डबल बॉन्ड यहाँ बना देते तो 2 हाइड्रोजन हो, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो कुछ धीरे धीरे आप सीख सकते हैं रिएक्शन को, तो ये प्रोडक्ट बन गया। आया समझ? तो नोट कर लीजिए। अब देखो ये लिखा है कैटालिटिक रिडक्शन, इसका मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल एक्सेट्रा। हम लोग जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ते हैं कि वाई मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज कैटालिस्ट। तो उसमें कहता है कि फर्स्ट है कि सरफेस प्रोवाइड करता है एडजॉर्प्शन के लिए, दूसरा है एक्टिवेशन एनर्जी घटा देता है, ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सॉलिड सरफेस जैसे प्लेटिनम है, हाइड्रोजन है, पैलेडियम है, निकल, इसके सरफेस पर हाइड्रोजन वीक बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, और उसी के चलते यह रिएक्टेंट के साथ हाइड्रोजन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो नॉर्मली वो लिखा कैसे रहेगा, तो देखो जब ऐसे लिख देगा निकल हाइड्रोजन, तो क्या समझोगे कि निकल के सरफेस पर हाइड्रोजन का एडिशन है, कैटालिटिक रिडक्शन है। अगर लिख देगा प्लेटिनम हाइड्रोजन, तब क्या समझोगे कि प्लेटिनम के सरफेस पे हाइड्रोजन का एडिशन है, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन करने के लिए बेस्ट है, ठीक है। फिर अगर लिखा रहा है पैलेडियम हाइड्रोजन, ऐसा लिखा रहेगा तो हम क्या समझेंगे, क्या हो रहा है, कैटालिटिक रिडक्शन हो रहा है, एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का इसके सरफेस पे, नहीं तो नोट कर लीजिए। तो अब हमको देखना है कि कैटालिटिक रिडक्शन में होता क्या है। बहुत रिएक्शन है, जम का इसका उपयोग किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ जितना भी कंपाउंड से जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O है जिसमें, तो मैक्सिमम जो C डबल बॉन्ड O है एसिड एमाइड को छोड़कर वो सब लोग अल्कोहल बना देता है। जैसे मान लो
यह हो गया अल्डिहाइड। ये हमारा क्या हो गया? अल्डिहाइड। तो अगर इसमें से कोई भी लेंगे तो ये बना देगा 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बनाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा अगर हम ले लें, ये हमारा क्या है? कीटोन। अच्छा, यहाँ छोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या समझना यार? यहाँ पर निकेल हाइड्रोजन लिख सकते हैं, या प्लेटिनम हाइड्रोजन लिख सकते हैं, या पैलेडियम हाइड्रोजन लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा बना देगा 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बना देगा? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तीसरा हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके भी रिडक्शन से बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अगर मान लो एसिड एनहाइड्राइड, ये हमारा क्या है? एसिड एनहाइड्राइड है। एसिड एनहाइड्राइड भी बना देगा क्या चीज? अल्कोहल। एसिड एनहाइड्राइड भी क्या बना देगा? अल्कोहल। ये भी बना देगा अल्कोहल। ठीक है, अगर हमारा मान लो कि एसिड क्लोराइड है, क्या है? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को भी क्या बना देगा? अल्कोहल। क्या बना देगा? अल्कोहल। और विद्यार्थी ईस्टर है, क्या है? ईस्टर। तो ईस्टर को भी बना देगा अल्कोहल। क्या बना देगा? अल्कोहल। ठीक है, नोट कर लो। 6। अब देखिए 7वां, यह क्या है? एसिड क्लोराइड। ये भी बना देता है अल्कोहल। एसिड क्लोराइड हो गया है। ईस्टर, ये क्या हो गया? तो साइनाइड से बन जाएगा 1 डिग्री अमीन। क्या बनेगा? 1 डिग्री अमीन, आइसोसाइनाइड। तो ये बना देगा 2 डिग्री एमी। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप लगा रहेगा, नाइट्रो। तो ये भी बना देगा 1 डिग्री एमी। ठीक, अगर अल्काइल हाइलाइड लगा रहे तो ये बना देगा अल्कीन। अगर एराइल ग्रुप लगा रहे, एराइल हाइलाइड, एरोमेटिक कंपाउंड बना देगा। इतना कोई रिड्यूस करेगा, नोट कर लीजिए। यह डबल में रिड्यूस कर देगा। जो LiLH4 नहीं कर रहा था, NaBH4 नहीं कर रहा है। ये अल्कीन को अल्केन में, ठीक है। ये 12 है।
अल्काइन को भी रिड्यूस कर देगा अल्केन में। और देखो जैसे बेंजीन है, बेंजीन में भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर नॉर्मल करोगे तो नहीं करेगा निकेल का प्रेजेंस में। यहाँ निकेल हाइड्रोजन लोगे और टेम्परेचर हाई करना होगा 100 डिग्री सेल्सियस 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा साइक्लोहेक्सेन में। अगर ये टेम्परेचर नहीं दिया रहे, कंडीशन नहीं दिया रहे तो नहीं होगा। इवन आपका 2 रिंग हो, तब यहां पर जब लोगे रिंग ज़्यादा हो जाएगा तो ये 200 डिग्री सेल्सियस लगभग 300 एटमॉस्फेयर करेंगे। तो याद रखना कि यहाँ पर जब भी रिड्यूस होगा लेकिन टेम्परेचर देना होगा। तो डबल बेंजीन के भी डबल बॉन्ड करने काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो यहाँ जो निकेल यूज होता है ना, इसके केस में इसको कहते हैं रेनी निकेल। तो ये रेनी निकेल जो है काफ़ी एक्सटेंसिव यूज होता है हाइड्रोजनेशन में और मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ निकेल और हाइड्रोजन का बीच का जो बॉन्ड होता है यहाँ वीक बॉन्ड होता है। क्या होता है? वीक बॉन्ड। तो यानी ये समझिए ना, जहाँ एरोमेटिसिटी को ख़त्म खा गया, जो मोस्ट स्टेबल था नहीं, तो यानी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। एरोमेटिसिटी खा गया, इन लोगों को तो कुछ बुझा ही नहीं, तो नॉर्मल बिना हीटे का। इसमें हीट और प्रेशर बढ़ा दिए तो इसके डबल बॉन्ड का भी क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। नोट कर। अब देखो यह एक रिएक्शन है, उसको कहते हैं स्टेफन रिडक्शन। क्या नाम है? स्टेफन रिडक्शन। तो लिखोगे स्टेफन रिडक्शन when cyanide treated with SnCl2 and HCl imine is formed which boiled with water aldehyde is formed। ठीक है। तो this reaction is known as Stephan reduction। स्टेफन रिडक्शन। तो देख चला, यह है साइनाइड। फर्स्ट स्टेप में SnCl2 प्लस HCl, और सेकेंड स्टेप में H2O के साथ इसको क्या कर देना है? बॉयल। तो ये हमारा बना देता है अल्डिहाइड, ठीक है, और प्लस NH4Cl। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यह है SnCl2 और यह हो गया 2HCl। ये बनाता है स्टैनिक क्लोराइड प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन। और ये जो साइनाइड है, तो ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है इसके एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है और ये बना दिया CH_NH2। तो ये बन गया आइमीन। तो हम बताए थे कि साइनाइड से 1 डिग्री अमीन भी बनता है। नॉर्मली साइनाइड से 1 डिग्री अमीन भी बनता है,
लेकिन हम बताए थे कि यहाँ पर क्या करोगे कि देखो सिंपल बात है कि यहाँ पर है लोन पेयर और यहाँ एसिड में है H प्लस और Cl माइनस, तो ये बना देता है RCH डबल बॉन्ड NH3 प्लस Cl माइनस। ठीक है, और इसको जब बॉइल्ड करोगे वाटर के साथ, किसके साथ चला, वाटर के साथ क्या कर दोगे, बॉइल्ड, तो ये बना देता है अल्डिहाइड CH2 और प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो साइनाइड से स्टेफन रिडक्शन से क्या बनेगा, अल्डिहाइड, क्या बनेगा, अल्डिहाइड। लेकिन फिक्स बात है कि यहाँ भी डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा, केवल साइनाइड ही रिड्यूस हो जाएगा किस में, अल्डिहाइड में। और नॉर्मल रिडक्शन करा दोगे तो हमारा क्या बनेगा, जैसे LiLH4 एमीन बना दे रहा था, निकल प्लेटिनम हाइड्रोजन ले लोगे तब भी हमारा क्या बनेगा, 1 डिग्री एमी। लेकिन अगर साइनाइड से अल्डिहाइड बनता है, पूछ देगा कौन सा रिएक्शन से बनेगा, तो कौन सा रिएक्शन बनेगा, साइनाइड से अल्डिहाइड, तो स्टेफन रिडक्शन से बनेगा। तो नोट कर आया है, एक H आया है तो यहाँ एक H रहेगा, यहाँ पर चूंकि एक ही नाइट्रोजन का हाइड्रोजन दिया तो एक ही हाइड्रोजन रहेगा। नीचे लिख लोगे इट डज नॉट रिड्यूसेस C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C। अब देख चला, अगर हमको कन्वर्सन में मीथेन टू एसिटल्डिहाइड बनाना हो, मीथेन से, तो मीथेन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा देंगे तो मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा CH3Cl, और उसके बाद अल्कोहलिक केसियन से कराएंगे तो मिथाइल साइनाइड हो जाएगा। अब मिथाइल साइनाइड का स्टेप पर रिडक्शन कराए तो अल्डिहाइड बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। कार्बन बढ़ाना हो ना तो केसियन से बेहतर कोई चीज़, केसियन लगाने के लिए हाइलाइट चाहिए, क्या चाहिए, हाइलाइट हो जाएगा। यानी आपको कार्बन अगर बढ़ाना है तो साइनाइड यूज करना पड़ेगा। ठीक, इवन आप साइनाइड से अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं एसिड के प्रेजेंस में तो एसिड भी बन जाएगा, H प्लस H2O के प्रेजेंस में। पार्शियल कराएंगे तो एसिड एमाइड भी बनेगा, रिडक्शन करा देंगे तो एमीन भी बनेगा, और स्टेपर रिडक्शन करा देंगे तो अल्डिहाइड। एक जगह हम लिखाए थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सारा चीज़। ठीक है, अब देखो तो चला, एक बड़ा बढ़िया सवाल है, नाम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। चला, इसको लिखा है डिवाल H, डिवाल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो जो डिवाल H है ये भी रिड्यूस कर देता है किस में, अल्डिहाइड में। डिवाल H भी किस पे रिड्यूस करेगा, अल्डिहाइड। और चला, इसका एक और बड़ा खूबी है कि ईस्टर को भी डिवाल H रिड्यूस करता है अल्डिहाइड में, माने एसिड वाला पार्ट किस में, अल्डिहाइड में, और ये बना देता है किस में, अल्कोहल। अब सिंपल सोचो कि अगर हम लोग एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करें, साइक्लिक ईस्टर है और यहाँ यूज कर लिए डिवाल H, तो यहाँ से ब्रेक होगा, ये वाला पार्ट अल्डिहाइड, ये वाला पार्ट अल्कोहल। एक बार सवाल था जेई में, साइक्लिक ईस्टर है, तो जो कार्बो एसिड वाला पार्ट है
वो अल्डिहाइड, और जो अल्कोहल वाला पार्ट है वो अल्कोहल बना देगा। ठीक है, तो यह है डिवाल H। एनसीईआरटी में भी लिखा है सेलेक्टिव रिडक्शन है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा ना ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस, लेकिन साइनाइड और ईस्टर को रिड्यूस कर देगा। तो ईस्टर को करेगा अल्डिहाइड और अल्कोहल, और साइनाइड को भी करेगा। अल्डिहाइड, अब सोचो साइनाइड से अल्डिहाइड बनाना है तो हमारे पास इसके पहले पढ़े हैं स्टेफन रिडक्शन, और एक हम डिवाल H यूज कर लेंगे तो अभी हमारा बच जाएगा। तो नोट करो। अब हम लोग देख लेते हैं कितना नेम्ड रिएक्शन पढ़े। क्या इसमें नेम्ड रिएक्शन अगर हम नोट करें, एक हो गया, मान लो पहला शुरू करते हैं रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन तो चला एसिड क्लोराइड का रिएक्शन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और याद होगा कि यहाँ पैलेडियम बेरियम सल्फेट, और साथ में हम लेते हैं सल्फर या क्यूनोलिन। सल्फर और क्यूनोलिन, और लास्ट में जाइलिन भी यूज करते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर, और ये बना देता है अल्डिहाइड। अच्छा, यहाँ जो इसका यूज है सल्फर और क्यूनोलिन, पॉइजन का काम है, विच डज नॉट फर्दर reduce aldehyde to अल्कोहल। ठीक है, तो ऐसा नहीं केवल एलिफैटिक के साथ होगा, सेम चीज बेंजल्डिहाइड बना देगा। अब इसको डिफाइन करना तो होगा कि नहीं यार, बोलो तो डिफिनीशन आ जाता होगा कि नहीं, बोलो। कि एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करेंगे पैलेडियम सपोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर और क्यूनोलिन एंड जाइलिन, द अल्डिहाइड इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजनमंड रिडक्शन। ठीक है, अगर हम दूसरा ले लें जो अल्डिहाइड बनाता है, क्या, स्टेफन रिडक्शन। तो स्टेफन रिडक्शन में हम लोग किसको रिड्यूस करते हैं भाई, साइनाइड को। किसको करते हैं, साइनाइड को, और साइनाइड में SnCl2 प्लस HCl, और यहाँ बॉयल कर देते हैं किसके साथ, इन H2O। तब हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रोजनमंड रिडक्शन, स्टेफन रिडक्शन। फिर हमारा नोट कर, अंडर हो रहा था चला, यहाँ पर ये एसिड क्लोराइड है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, अल्डिहाइड नहीं है एसिड क्लोराइड है। ये हम लोग का है मेंडियस रिडक्शन। यहाँ जो साइनाइड है, साइनाइड को सोडियम और अल्कोहल के प्रेजेंस में जब रिडक्शन कराएंगे तो ये बना देता है 1 डिग्री अमीन। तो इसको हम लोग कहते हैं मेंडियस रिडक्शन। ठीक, चौथा है क्लीमेंसन्स रिडक्शन। नहीं जी, तो क्लीमेंसन्स रिडक्शन में क्या है, अल्डिहाइड को हम लोग क्या करते हैं, जिंक का अमलगम और HCl के साथ कराएंगे तो अल्केन बना देगा, और कीटोन को भी जिंक का अमलगम HCl से कराएंगे तो अल्केन बन जाएगा। और पांचवा है वुल्फ
किस्नर रिडक्शन। तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन में चला, ये भी रिडक्शन ऐसा है जिसमें अल्डिहाइड और कीटोन से क्या बनता है, अल्कोहल। ठीक है, तो हाइड्रोजन और क्यूएच के साथ इथिलीन ग्लाइकॉल में बॉयल करते हैं, तब हमारा बन जाता है अल्केन। क्या बन जाता है, अल्केन। अब फिर नीचे कीटोन का लिख लेना, सेम चीज, कीटोन का भी करोगे तो क्या बन जाएगा, अल्केन। ठीक है, तो विद्यार्थी आज इतना रहने देते हैं हम लोग क्या। तो रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोगों का है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब कम रिएक्शन नहीं हुआ विद्यार्थी जी, रिएक्शन तो बहुत है, और मोर एप्रोप्रिएट आपका काम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का रोल। कुछ और रिडक्शन हमारा बाकी रह गया, एक जो हम बताना चाहेंगे, रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के विषय में। तो कल उसके विषय में बताएंगे वो क्या क्या कर सकता है। ठीक, तो हम लोग कल थोड़ा रिडक्शन, फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है विद्यार्थी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक बटन भी दबाइए। अगर कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कोई इंक्वायरी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप सभी का भिखोजा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद।